कमर्शियल गैस सिलेंडरों की आपूर्ति अब सामान्य होने वाली है। इससे होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को बड़ी राहत मिलेगी। पहले गैस की कमी के कारण कामकाज प्रभावित हो रहा था, लेकिन सप्लाई सुधरने से अब व्यवसाय सुचारू रूप से चल सकेगा। लखनऊ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने चेतावनी दी है कि घर के बाहर जल जमाव होने पर कार्रवाई होगी। अगर जमा पानी में मच्छर पनपते पाए गए तो जिम्मेदार लोगों पर जुर्माना लगाया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों को रोकना और शहर में स्वच्छता बनाए रखना है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड कक्षा 9 से 12 तक के हिंदी पाठ्यक्रम में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रहा है। प्रस्तावित नए सिलेबस में रचनात्मक लेखन, अभिव्यक्ति कौशल और भाषा के व्यावहारिक उपयोग पर अधिक जोर दिया जाएगा। ये नया पाठ्यक्रम 2027 से लागू किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में घर से नाराज होकर निकले एक युवक ने जहर खा लिया और सड़क किनारे पड़े पड़े अपने भाई को फोन कर इसकी जानकारी दी। परिजनों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना से परिवार में मातम छा गया। उत्तर प्रदेश में अब नया मोटर व्हीकल्स रूल्स लागू करने की तैयारी है। इसके तहत 12 साल तक पुराने करीब 25,000 वाहनों का दोबारा रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। नियम का पालन न करने पर वाहन मालिकों पर कार्रवाई और जुर्माना लगाया जा सकता है। तिहाड़ जेल में बंद एक कैदी पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा देने के लिए लखनऊ पहुंचा। कैदी दारोगा भर्ती का पेपर देने आया था और वो एक बड़े अपराध में सजा काट रहा है। पुलिस सुरक्षा के बीच उसे परीक्षा केंद्र तक लाया गया। अजय राय ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण समाज का अपमान कर रही है। उन्होंने कहा कि जनता सब देख रही है और अब की बार भाजपा की विदाई तय है। इस बयान के साथ उन्होंने सरकार पर कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा। कानपुर की औद्योगिक नगरी पर ईंधन संकट का असर दिखाई दे रहा है। बिस्कुट बनाने वाली कई इकाइयां मुश्किल में है, क्योंकि ईंधन की कमी से उत्पादन प्रभावित हुआ है। वहीं इंडक्शन चूल्हों की मांग अचानक बढ़ गई, जिससे बाजार में 1 साल का स्टॉक सिर्फ 1 हफ्ते में बिक गया। उत्तर प्रदेश में डिग्री कॉलेजों के लिए 2270 शिक्षकों की भर्ती का बड़ा ऐलान किया गया है। जल्द ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षकों की कमी दूर करना और छात्रों को बेहतर पढ़ाई की सुविधा देना है। एक युवती ने थाने पहुंचकर अपने पिता पर शोषण का गंभीर आरोप लगाया। रोते हुए उसने पुलिस को पूरी आपबीती बताई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। परिवार में इस घटना से सनसनी फैल गई। पूर्वांचल के जिलों में अब सेंसेशन आम का स्वाद मिलने लगेगा। ये खास किस्म का आम शुगर के मरीजों के लिए भी बेहतर माना जा रहा है, क्योंकि इसमें मिठास संतुलित होती है। इसकी खुशबू, स्वाद और पौष्टिक गुण इसे खास बनाते हैं, जिससे किसानों और आम प्रेमियों को फायदा मिलेगा। उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक फैले एक बड़े निवेश घोटाले का मामला सामने आया है। कंपनी ने लोगों को 4 गुना मुनाफा देने का लालच देकर करोड़ों रुपए निवेश कराए और बाद में फरार हो गई। पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। नमो भारत रैपिड रेल की ट्रेनें 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने के लिए जानी जाती हैं, लेकिन तकनीकी या परिचालन कारणों से कई जगह धीमी गति से चलती दिखाई दी। इससे हजारों यात्रियों को परेशानी हुई और उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचने में देरी का सामना करना पड़ा। उत्तर प्रदेश में आज मौसम अचानक बदलने की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश, तेज हवाएं और गरज चमक का अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी यूपी के कुछ इलाकों में ओलावृष्टि यानी ओले गिरने की भी चेतावनी दी गई है। बरेली की सूरत बदलने की तैयारी है। योगी आदित्यनाथ करीब 6,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। इन योजनाओं में रामायण वाटिका, साइंस पार्क, सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाओं का विकास शामिल है, जिससे शहर के विकास को नई गति मिलेगी। उत्तर प्रदेश में करीब 3.80 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी का मामला सामने आया है। जांच के दौरान पकड़े गए आरोपी ने अधिकारियों से कहा कि वो तो सिर्फ 10,000 रुपए महीने की नौकरी करता है। मामले में जीएसटी विभाग ने जांच तेज कर दी है और पूरे नेटवर्क की पड़ताल की जा रही है। आगरा में सेंट्रल जीएसटी डिपार्टमेंट ने ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े करीब 28 करोड़ रुपए के टैक्स फ्रॉड का भंडाफोड़ किया है। जांच के दौरान 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों के अनुसार मामले में टैक्स चोरी के बड़े नेटवर्क की जांच जारी है। सीमांचल एक्सप्रेस के आगे कूदकर जान देने की कोशिश करने वाली एक महिला की जान उसकी 7 साल की बेटी ने बचा ली। घरेलू कलह से परेशान महिला ट्रेन के सामने कूदने जा रही थी, तभी बेटी ने उसे पकड़कर खींच लिया और शोर मचा दिया। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत पहुंचकर महिला को सुरक्षित बचा लिया।
वाराणसी यानी काशी के एक प्राचीन कुंड का जल्द ही सौंदर्यकरण किया जाएगा। योजना के तहत यहां भव्य पाथवे बनाए जाएंगे और श्रद्धालुओं के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इससे तीर्थयात्रियों को बेहतर व्यवस्था मिलेगी और धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। आसाराम बापू कड़ी सुरक्षा के बीच काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे और बाबा विश्वनाथ का दर्शन किया। उनके आगमन के दौरान सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए थे। वहीं मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ भी मौजूद रही। राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत अब एक नई पहल की जा रही है। पहली बार आरटीई लॉटरी में चयन से बाहर रह गए बच्चों को भी निजी स्कूलों में मुफ्त दाखिले का मौका मिलेगा। इस फैसले का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा गरीब और जरूरतमंद बच्चों को बेहतर शिक्षा का अवसर देना है। प्रयागराज जंक्शन पर एक नकली आरपीएस दारोगा को गिरफ्तार किया गया। वो करीब 3 महीने से स्टेशन पर चेकिंग करता फिर रहा था और लोगों पर रौब भी जमाता था। आरोपी ने अपनी पत्नी से भी कहा था कि वो दारोगा बन गया है। शक होने पर जांच की गई तो सच सामने आ गया और उसे पकड़ लिया गया। उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने आज तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। राज्य के करीब 40 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश और कहीं-कहीं ओले गिरने की संभावना बताई गई है। सीतापुर में एक तेज रफ्तार उत्तर प्रदेश स्टेट राजमार्ग परिवहन निगम की रोडवेज बस सड़क किनारे खड़े टैंकर से पीछे से टकरा गई। हादसे में करीब 18 यात्री घायल हो गए। टक्कर के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और पुलिस ने जांच शुरू कर दी। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 2 अधिकारियों की हत्या के मामले में प्रधानमंत्री कार्यालय ने रिपोर्ट तलब की है। घटना को गंभीरता से लेते हुए पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई है, जो हर पहलू से जांच कर रिपोर्ट सौंपेगी।